हारून जैक। हेलो। हेलो। आ, नमस्ते, मैं अफगानिस्तान से हूँ यार। नमस्ते। मोमिन हैं आप? थोड़ा सा फर्क है। मुझे लाइक कंफ्यूजन है, कुछ सवालात है। अच्छा, लेकिन मोमिन है आप? क्या छोड़ दिया? वो वो था, पहले था, लेकिन अभी कुछ सवाल है। अच्छा। या नमाजें नमाजें पढ़ते थे आप, हारून भाई? नहीं जी, ये काम मैं अभी नहीं करता हूँ, लेकिन पहले एक तालिब था। पहले क्या थे आप? तालिब इल्म थे? नहीं, इमारत इस्लामी, क्या? the Afghanistan government current, the हाँ हाँ। Afghanistan अच्छा, आप Islamic Emir. तालिबान में थे? या ओ, तो नमाजें नमाजें कभी तो पढ़ते होंगे ना? बहुत ज्यादा यार। ओके, कोई मैं सूरा इधर सुना सकते हैं? या क्विज सूरह पढ़ा सकता हूँ। अभी बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया, एक हाँ, साल। कोई भी सुना दीजिए आप। हाँ, मैं सूरह फातिहा, सूरह नास कोई। जी जी, कोई भी सुना दीजिए आप, अपनी खुशी से जो भी सुनाना है आपको। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। क्या किरत है माशाओम, क्या जबरदस्त किरत है यार हारून भाई। आह हा हा। दिल दिल खुश हो गया। जनाब, बहुत ज्यादा टाइम है। मैं ट्विटर में तुम्हें फॉलो करता हूँ, और तुम्हारी वीडियो में देखता हूँ बहुत हम्म। ज्यादा। कभी जी। कभी अहादीस जो आदम भाई पढ़ते हैं, और मैं उससे बहुत ज्यादा चीज सीखता हूँ, और मुसलमानों के साथ डिबेट करता हूँ कभी कभी। क्या बात है, क्या बात है। तो आप जैसे कि आपने बताया हारून भाई कि आप तालिबानी थे, तो मतलब बीइंग अ तालिबानी हार्डकोर, वो जो एक ये होता है, अप्रोच होता है उनका, उसमें होते हुए क्या आपका हिसाब था? एंड देन क्या हो गया ऐसा कि आप, यानी आपके जहन में डाउट्स आने लगे एंड यू आर ऑलमोस्ट, यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट इस्लाम? या कुछ बताएंगे? बिकॉज वी आर रियली लकी कि आप जैसे लोग भी जुड़ रहे हैं और आप अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, विच कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल। या थैंक्स साहिल भाई। जी। एट फर्स्ट जब अभी मैं 20 अराउंड 23 इयर्स हूँ। आप जब एकदम पर्सनल डिटेल आप अपनी आइडेंटिटी का मत बताएं जो आपको प्रॉब्लम में डाले। आप जनरली बताएं बस। शुक्रिया। जब मैं छोटा था, तो मैं पता है कि एक आदमी अफगानिस्तान में पैदा हुआ, वो मालूम है कि मुसलमान हो गया। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वो हिंदू हो गया। जोग्राफिया और क्या है, जमीन बहुत रोल हम्म। इसमें रखता है। हम्म। नो, मेरे वालिदैन और मेरे सारा फैमिली जो अभी एक सच्ची और एक मजहबी लोग है। सारी तालिबान के साथ रिलेशनशिप है, और मलय जो मलय इमाम है मस्जिद का, उनके साथ बहुत रियली रिश्ता है। नो, मैं ऐसे था। मैंने पहले ऐसे सोचता कि ये सारे लोग हैं, ये क्यों गैर मुस्लिम है। हम्म। तुम्हें पता है, जब कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि आहा। वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु, ओहो। ऐसे ऐसे आयतें। मैंने हम्म। चाहता था कि अल्लाह ताला फरमाया है कुरान में कि ये लोग जो
तुम्हारे अकीदे में नहीं है, ये लोग मारो। उसके लिए 3 ऑप्शन है। एक हम्म। ऑप्शन ये है कि जिजिया है, जिजिया वो लोग को का है जो तुम्हें पता है। हम्म। और दूसरी ये है कि इस्लाम कबूल करो। अगर इस्लाम कबूल वो लोग ना करे, तीसरी ऑप्शन जिहाद है, उनके साथ जिहाद करो। मैंने हम्म। मैंने बहुत इमोशनल था। मैंने ये अकीदा था और ये बिलीव था मेरे कि मैं ये काम करूँ और जन्नत और अल्लाह ताला राजी करूँ। लेकिन हम्म। जब मेरे बड़ा था, मैंने एक सवाल ऐसे आया कि ये अल्लाह ताला क्या है, कहाँ है? जो हमारा देश है अफगानिस्तान, इस्लाम कैसे आया यही? और हम्म। क्या वजह था कि हमारे लोग मुसलमान हो गया? बहुत ज्यादा मुतालिया स्टडी कर दिया और हम्म। मुझे अभी ऐसा पता है कि ये जो खुदा का क्या है ओपिनियन है, ये एक आइडिया है। और आइडिया दिमाग के अंदर में है। जब आइडिया दिमाग से बाहर नहीं आया, वो हम प्रूव नहीं करता कि ये सच है या नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज रियलिटी। क्योंकि तुम्हें पता है कि लैसा कमिस्लिही शैउन, दुनिया में सही। ऐसा कोई मिसाल नहीं है कि मैं बोलूं कि खुदा का इमेजिनेशन ये है, ये है। हम्म। ये लोग बोलता है ये आइडिया है। तो मैं ये मानते हो सोहेल भाई? जी। अ, अभी मेरे पास ये सवाल है। जब मैं सोना व्हेन आई स्लीपिंग इन नाइट, sometime I'm right now I'm searching to find the answering for which question I have. Some हम्म। people they are coming, they kill me in the sleeping. When I sleep, they are killing me. They are say, why you live Islam, why you not believe with us? अ, मेरा सवाल ये है, जब मैं कुरान देखता हूँ, वो एक ऐसा किताब है कि दुनिया में ऐसा कोई मिसाल नहीं है। मेरे पास हम्म। ये बहुत ये सवाल मेरे पास है। ऐसा सवाल 1400 साल पहले मोहम्मद ऐसे कहानी बोलता था कि अभी सच है। बिग बैंग का नजरिया ये मुसलमान बोलता है कि ये कुरान में लिखा है। बहुत ज्यादा चीज के ये बोलता है कि ये सारा चीज जो है जमीन से पैदा है, या हम्म। बहुत ज्यादा चीज मुसलमान बोलते हैं। ये फिंगरप्रिंट जो है ये कुरान में लिखा है, वो बहुत ज्यादा कुछ झूठ है, कुछ झूठ नहीं है, ये सच है। लेकिन मेरे पास सवाल ये है कि वो आदमी मोहम्मद, वो अनपढ़ था, उनके पास तालीम नहीं था। कैसे उन्होंने ये से बात लिखा कि ये अभी सच निकला? हम्म। ये फिर। मेरे पास सवाल है। अभी मैं मुसलमानों के साथ डिबेट करता हूँ, तालिबान के साथ। अभी मैं ट्विटर में, टिकटॉक में और क्लब हाउस में कभी कभी हर वक्त। अभी मैं लेकिन आप क्लब हाउस था। हारून जैक भाई, आप सेफ जगह पे तो है ना? क्योंकि लाइफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिबेट नहीं। अभी मैं सेफ जगह पे हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हाँ। तो उसका आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, डिबेट तो चलती रहती है, बट लाइफ, जिंदा होना जरूरी है। बाद में तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो अभी कुछ स्पेसिफिक है मेरे लिए, तो मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं जवाब दे दूंगा। मेरे पास ये है कि सवाल ये है कि जो कुरान में ये मुसलमान कभी कभी ये बोलता है कि एक आया ऐसे कुरान के जैसे आया पेश करो कि ये ऐसे है। मैं हम्म। बोलता हूँ सूरह यूट्यूब, सूरह अभी एक नई निकल आया सूरह जेम्स वेब, बहुत अच्छा हम्म। है। लोगों मैं ने ये फील बनाया है करता हूँ, ऑलरेडी। देखो। या मैंने देखा। हम्म। लेकिन जो प्रूवमेंट है, जैसे लाइक लाइक दे आर लाइक बिग बैंग,
एक आया हम्म। है कुरान में जैसा। हम्म। बात ये है कि मोहम्मद कैसे उन्होंने ये बात लिखा कि, अच्छा। उन्होंने बताया कि ये काम ऐसा है जो जमीन ये सा है, और वो इस्लामिक कॉस्मोलॉजी बहुत ज्यादा चटियात में ऐसा है कि एक आसमान से दूसरे आसमान से 5 साल फासिला है, बहुत ज्यादा चटियात भी है, लेकिन कुछ कुछ भी सच भी है। अच्छा, मैं आप देखिए, जहां तक बिग बैंग का मसला है, सूरा नंबर 21, सूर्य अंबिया आयत नंबर 30, वो बिग बैंग से बिल्कुल मैच ही नहीं करती। इस पे हमने बाकायदा 2 एपिसोड रखे थे और हमने काफी सारे मोमिनों को मौका दिया था कि भाई इसको बिग बैंग से मेल मिला के बताइए। वो तो मैच करती ही नहीं है, जो भी बिग बैंग, हालांकि बिग बैंग एक थियरी है, और वो साइंटिफिक थियरी है, तो वो नॉर्मल थियरी ना समझे, ठीक है। लेकिन जो कुरान की जो आयत है वो बिग बैंग से मैच ही नहीं करती, क्योंकि जो बिग बैंग का जो पूरा मामला है, अगर आप उसको जाके पढ़ो तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, देन इट वो स्प्रेड हुआ, और जो जो उसमें केमिकल रिएक्शंस हुए, फॉर्मेशन हुआ, वो सब होने के बाद फिर ये दुनिया, जो गैलेक्सीज है और उसके बाद प्लैनेट्स है, ड्रॉप हो चुके हैं ये, लेकिन मैं जवाब रख देता हूँ। प्लैनेट्स है और स्टार्स है, तो गैलेक्सीज है, ये सब फॉर्म हुई बाद में। अच्छा, इस्लाम जो नजरिया दे रहा है उस आयत में, वो तो ये है कि जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, अल्लाह ने उसको अलग अलग कर दिया। तो यहां पे मिले हुए वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बिग बैंग में, वो तो फॉर्मेशन हुआ है, मिला हुआ नहीं था। एक चीज ये, दूसरा, जमीन आज भी, आसमान, अगर आप उसको आसमान से मुराद स्पेस ले रहे हो, तो जमीन आज भी स्पेस में ही है। जुदा कैसे हो गई? स्पेस में ही है। तो ये भी मैच नहीं होता। और क्या बिग बैंग में सिर्फ जमीन ही है? अगर अर्थ आप उससे जो वहां पे क्या है, अवलम यरल लदीना कफरु अन्नस समावाति वल अर्द, समा से अगर मुराद आप जो है वो स्पेस भी ले रहे हैं, और अर्द यानी जमीन, तो भाई एक जमीन थोड़ी ना है बिग बैंग में। बिग बैंग में तो स्टार्स है और कई सारी गैलेक्सी सब है। यहाँ पे अल्लाह का नॉलेज सिर्फ एक धरती, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में तो बताया नहीं अल्लाह ने। तो किसी भी तरीके से बिग बैंग से वो मैच होता ही नहीं है। और दूसरा देखिए, आज का सवाल आप, कि अल्लाह ने, जैसे कि आपने बोला कि कॉस्मोलॉजी है या एस्ट्रोनॉमी है, तो इसमें प्लैनेट्स का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह को पता ही नहीं था प्लैनेट, ना रसूलुल्लाह को पता था। क्योंकि अगर रसूलुल्लाह को पता होता तो वो वही चीज अल्लाह को पता होती। अल्लाह को पता ही नहीं है प्लैनेट्स के बारे में। उसको उतना ही पता है जो दिखता था, जो ऑब्जर्वेशन में था। क्या क्या ऑब्जर्वेशन में था? सूरज, चांद, सितारे। ये ऑब्जर्वेशन में, जो एक आम इंसान के ऑब्जर्वेशन में होता है, उतना ही कॉस्मोलॉजी अल्लाह को मालूम है, उससे ज्यादा नहीं मालूम है। इस वजह से प्लैनेट्स का जिक्र नहीं किया है। और वही सवाल है कि अगर आप ये कहते हो कि कुरान में साइंस है, कॉस्मोलॉजी है, बिग बैंग है, डार्क होल है, सब है, तो भाई उसमें फिर प्लैनेट्स क्यों नहीं है? समझ रहे हैं हारून भाई? आई डोंट नो कि आपने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी। मेरे आवाज है? आ रही है। साहिल भाई, ये मेरा पहला टाइम है कि स्ट्रीम में आया हूँ, और मैं थोड़ा मुश्किल था। मैं रिप्ले जरूर देखूंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा। जी जी और जी। बहुत मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कि क्या बोलो। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम के साथ बात किया। क्लब बहुत हाउस शुक्रिया। में मेरा बहुत ज्यादा दोस्त है, और कभी कभी एक्स मुस्लिम से वो भी सब, ये सब है। मेरा बहुत ज्यादा दोस्त है। मैं तो लेके आइए खुद ना से उनको, हमारे स्कीम में लेके आइए।
हर रोज वो बोलता है कि एक रोज उनके अदम के साथ और साहिल भाई के साथ हम बात करते हैं, और कभी कभी जो क्वेश्चन है वो मजहबी लोगों का बोलता है, कभी कभी हम उसकी जवाब दे देंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात उसके शामिल हम किया बहुत अच्छा। दैट विल बी सो गुड if we get some information about you. चलेगा। ट्यूसडे और फ्राइडे को स्ट्रीम्स होती है हमारी, और सैटरडे को एडम साहब के चैनल पे स्ट्रीम होती है। तो आप अपने दोस्तों को, जो भी एक्स मुस्लिम दोस्त है, उनको लाइए, ताकि इट विल बी एन इंस्पिरेशन एंड आई ओपनर फॉर मेनी पीपल। तो या थैंक यू साहिल सो मच। भाई, बहुत ज्यादा शुक्रिया। how there is a lot of people there listening to me, but I salute for them. We are all humans, and we are right now. There is no any God. We don't have. There is no existence. There is no any evidence for the God. अपने जिंदगी जियो, जिंदगी करो, ये जिंदगी है, दूसरी जिंदगी है ये नहीं, लेकिन जब तुम साहिल भाई, बात ये है कि इसी ये दुनिया को आपने, इसी जिंदगी को आपने जन्नत बनाना है। सो ये दिस इज द होल मतलब आइडिया। ये है, या मतलब ये है। बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं कभी कभी आया हूँ, आदम के साथ भी बात करूंगा, और मैंने तुम्हारे चैनल सब्सक्राइब कर दिया, और नोटिफिकेशन आया, तुम्हारे वीडियो सारे मैं देखूंगा। बहुत ज्यादा शुक्रिया। देखिए, अभी आपके लिए, चूंकि आप समझिए कि आज एक स्पेशल गेस्ट है, चूंकि आप तालिबानी रह चुके हैं, तो अभी आप आपको देखकर हमें और हमारे जो व्यूअर्स है उनको कितनी खुशी हुई है। ये देखिए, हर कोई आपके साहिल लिए। भाई, साहिल भाई, जी। अ, मेरे पता नहीं है कि तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन जब मैं एक 5 year ago when I was at that time I was so emotional. I will intihari, like explosion in हम्म। public, in killing the soldier of a country, in our country, जब jamhuriyat था, हम्म। government of before the Taliban, हम्म। मेरी ये ख्वाहिश था कि मैं ये खत्म करूं, अपनी जान कुर्बान करूं। तुम्हें पता है हम्म। साहिल भाई, ऐसा इमोशनल था। हाँ, इमोशनली इमोशनल फूल थे तभी आप। आई एम रियली सॉरी। लेकिन लेकिन वो। हमारा जी। ये अकीदा हुई, जज्बात ऐसे था। हम्म। अभी मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे जमाने से अच्छा से अभी गुजरा। आप, मतलब आप अपने आप को बहुत फ्री समझ रहे हैं, मतलब वो एक जो कैद थी, अनवांटेड फियर, वो सबसे आजादी आपको लग रही होगी, और काफी सुकून लग रहा होगा आप अभी आपकी जिंदगी में। बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूँ कि मेरा मेरा आइडिया ये है कि जब मेरे पास कोई सवाल का जवाब ना हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये काम ऐसा है। मेरा ओपिनियन ये है कि मैं सर्च करूँ। ये नहीं कि बस ये काम ऐसा है, अल्लाह ने किया, नहीं। हमने इंसानों की ये चाहिए कि हम सर्च करें। सारे सवाल है, उन्होंने सवाल खाम खाए, नेक्स्ट सेंचुरी नेक्स्ट जनरेशन उनके सवाल जवाब जरूर निकलेगा, लेकिन अकीदा नहीं चाहिए कि मैं बोलूं ये काम अल्लाह ने किया। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हारून भाई, आप जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया। बस पश्तो में बोलता हूँ, डेरा डेरा मनना, हाय हाय और हाय। रुंदेव से डेरा डेरा मनना। थैंक यू वेरी वेरी मच। क्या मतलब था उसका? डेरा डेरा मनाना? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच गुड हारून बाय। भाई, प्लीज। I गुड बाय, गुड बाय। I I'm seeing your life. I'm enjoying. Bye. श्योर 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 श्योर, आप यूट्यूब से देखिए। ठीक है। ओके। थैंक यू सो मच। लेट्स वेलकम आवर लिटिल फैजू। फैजू, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया साहिल भाई। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि
तालिबानी इस्लाम हाँ। छोड़ रहे हैं और वो हमारे चैनल से वाकिफ़ हैं कि यार कितना बड़ा सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो और उन्होंने कहा कि उनका काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल है जो एक्स मुस्लिम है। तो ये हुँ, जानकर भी बहुत खुशी हुई है। हुँ। तो अच्छा लगा और आप इनसे गुज़ारिश कीजिएगा कि अपने फ्रेंड्स को लेकर आएँ और वापस हाँ, आते रहें बोला ताकि मैंने लोगों उनको। को पता चले कि कहाँ-कहाँ तक आग लग चुकी है। और रही बात आज के टॉपिक की साहिल भाई, तो मैं कहता हूँ कि इस पर तो आप अपनी पूरी सीरीज़ बना सकते हैं। जैसे अभी बिग बैंग की बात चल रही थी, तो अल्लाह मियाँ कहते हैं ना कि क्या उन्होंने देखा नहीं हमने आसमान और ज़मीन को जुदा-जुदा किया। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर अल्लाह ताला इतनी पुरानी बात कर रहा है, तो डायनासोर वाली बात क्यों नहीं की? ठीक है। अदर प्लैनेट्स के बारे में बात क्यों नहीं की? बिग बैंग से और क्या-क्या हुआ इसके बारे में क्यों बात नहीं की? तो अगर देखा जाए ना तो आप इसके ऊपर इतनी लंबी सीरीज़ बना सकते हो कि टॉपिक खत्म ही नहीं होगा। क्योंकि कुरान के अंदर इस्लामिक चीज़ें जो हैं वो भी अधूरी हैं, वो भी क्लियर नहीं हैं। तो ये तो बाकी दुनियावी चीज़ें हैं, इस्लाम के जो तौर तरीके हैं या जो भी चीज़ें ये फ़िक़्ह से लेते हैं या सुन्नत से लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका कुरान से कोई लेना-देना नहीं है। तो वो भी कुरान के अंदर नहीं है। तो देखा बिल्कुल, जाए तो इस अधूरी किताब पर हम कई सारे टॉपिक पर स्ट्रीम रख सकते हैं। बिल्कुल, जी, साहिल बिल्कुल भाई। सही कहा आपने, बिल्कुल। कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, फिर मोमिन भाई से बात करेंगे। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं, हारून भाई इज़ न्यू होप टू ह्यूमैनिटी। गुड जॉब साहिल। थैंक यू सो मच नॉलेज सीकर भाई। अ, हार्वेस्टर ट्यूब भाई, थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट्स इन अ नेम कह रहे हैं, जस्टिस ऑफ कुरान। एक साइड मर्डर हो रहा, दूसरी साइड रेप हो रहा, तीसरी साइड एक मासूम इंसान मंदिर जा रहा था। अल्लाह से इस रेप होने दो, मर्डर होने दो, शिर्क करना सबसे बड़ा जुर्म है। हाँ, अल्लाह के नजदीक तो शिर्क ही सबसे बड़ा जुर्म है। उसको माफ नहीं करेगा, बाकी कोई रेप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब माफ है। हिंदू सनातनी भाई कह रहे साहिल ये है रसूलुल्लाह का रसगुल्ला, घूमते रहो। थैंक यू सो मच हिंदू सनातनी भाई। देसी पब्लिक कह रही है नीड शॉट ऑन बिग बैंग। भाई मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है शॉट, आप जाके चेक करिए, और बाकायदा पूरी स्ट्रीम पड़ी है 2 एपिसोड की। एम डगर साहब थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। बीरेंद्र मंडाल जी थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन। राघव झा कह रहे हैं सर जिहादी दहशतगर्द कैसे बनूं? नबा 7830, ये राघव झा भाई का दिल नबा 7833 पे आ गया है। टट्टी और हंसी भाई कह रहे हैं एंजल जी को ले आइए कभी, एक मोमिना केंद्रित एक मोमिना केंद्रित स्ट्रीम। ठीक है, मैं एंजल जी से बात करूंगा। चारवाका जी कह रहे हैं साहिल भाई झूठ मत बोलो, कुरान में प्लैनेट के बारे में बताया गया है, वो भी बड़े ही साइंटिफिक वे में। अल कहाफ 18 वर्स नंबर 86। भाई ये मोमिनों को आप हिंट दे रहे हो, जरा उनको ये वर्स लेके आने के लिए दीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे उनसे। पंक्चर वाला कह रहे हैं मोमिनों की तशरीफ तोड़ना कहाँ तक सही है भाई? सजा के तौर पे शरिया लॉ के अकॉर्डिंग आपको 2 दिनों तक कुत्ते के सामने नाचना पड़ सकता है। अरे यार, कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं। गुलजार भाई कह रहे हैं सक्सेस इज व्हेन यू डोंट इवन नो विच करेंसी पीपल सपोर्ट यू इन वर्ल्ड वाइड पॉपुलर। भाई गुलजार भाई, मेरे को सच्ची में ये करेंसी के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। 2-3 करेंसी है जो अपने को मालूम है। एक तो अपना आईएनआर, इंडियन रुपीस, फिर यूएसडी, और उसके बाद कैड सीएडी जो आता है, उसके बाद फिर एईडी आता है, उसके बाद फिर ऐसे जो थोड़े बहुत करेंसीज है वो मुझे पता है। ये MYR जो भी था, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। स्पोर्ट्स हाईलाइट 07 कह रहे हैं भाई मेरे यहाँ पर बकरीद के समय ब्रो मंदिर के सामने काऊ काटकर उसका सर रख देते हैं, खून भी फेंकते हैं मंदिर के पास, यही भाईचारा होता है। भाई आपने वेस्ट बंगाल की बात की ना, तो दीदी है ना उधर, तो दीदी जी का सपोर्ट रहेगा तो फिर लोग क्या करेंगे? दीदी जी को चाहिए कि कुछ ढंग का माहौल बनाए, आवाम जो है वो खुश रहना चाहिए और सेफ्टी में रहना चाहिए। ओनली ह्यूमैनिटी भाई कह रहे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो काफिरो, ये तुम पर फर्ज है। बिल्कुल फर्ज है, ये हमने फर्ज किया उन पर।
टॉक्सिक गेमर थैंक यू सो मच। और मीत कामले साहब ने 2.98 सिंगापुर डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक यू सो मच। ये क्या है, 2070 तक इस्लाम की पॉपुलेशन बढ़ेगी इतनी कि सनातनी पे करेंगे जुल्म। अरे यार सलमान, आजा स्ट्रीम में आजा, पहले तू हम पे जुल्म कर। चलो, ये नुन्नू वाला तो कुछ बोल ही नहीं रहे। नुन्नू वाला का कुछ प्राइवेट चैट में कुछ है क्या? नुन्नू वाला अगर आपको नहीं बोलना है तो फिर आपको मैं फिर तो स्टूडियो से निकाल देता हूं, क्योंकि जगह ब्लॉक नहीं कर सकते ना हम। नुन्नू वाला, अमित स्क्रीन कवर करना जरा। नुन्नू वाला को एक लास्ट चांस देते हैं। आफ्ताब शेख नुन्नू वाला। जी, आफ्ताब शेख नुन्नू वाला। हाँ भाई, खाना खा रहा हूँ, 5 मिनट में आया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फिर आपको बैक स्टेज में ही रख रहा हूँ। मोमिन है क्या आप नुन्नू वाला भाई? अच्छा चलो, 5 मिनट में इनको लेते हैं नुन्नू वाला को। हाँ भाई, सलमान साहब। सलमान, सब लोगों को नुन्नू वाला भाई का सरनेम बड़ा जबरदस्त लगा। अब पूछूंगा मैं उनसे ये कौन सा सरनेम है। जी सलमान भाई, सलमान भाई कुछ बोलिए मेरे प्यारे, मेरे दुलारे सलमान। यार फैजू, वो इस पे इंस्टा पे वो चमकी का शॉट्स देखा क्या, नहीं देखा? चमकी? चमकी क्या होता है? अरे फुल कॉमेडी रहता उसका। चमकी आवाज अच्छा। देते रहती है, सलमान तुम्हें किधर थे सलमान, आइच अच्छा, वो सलमान। हैदराबादी कॉमेडी। आते बोले थे सलमान, आए नहीं सलमान, कहाँ है सलमान? ये बढ़िया था गुरु। यार ये मुन्ना मुन्ना भैया का ये वाला डायलॉग मेरा फेवरेट है। अच्छा ये वाला क्या? रैशनल ऑपरेटर भाई कह रहे थी the extensive science, maths, and experiments undertaken leading up to forming scientific theories cannot be compared to one or two liners in a medieval book. Exactly, rational operator भाई, very true। इस वजह से मैंने कहा था वो साइंटिफिक थियरी है, उसको यू कैनॉट जस्ट डिसरिगार्ड साइंटिफिक थियरीज। संदीप शर्मा, साहिल भाई, चेंजेस चंगेज खान वगैरह शिव पंत को मानते थे, उनकी कबर पर त्रिशूल और साइन है। मैंने आपको पेटीएम व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आंसर किया करो। ठीक है, मैं देखूंगा भाई। संदीप भाई, राइटर वर्ल्ड कह रहे हैं ये क्या नाम हुआ, नुन्नू नुन्नू वाला, कहना क्या चाहते हो? अब वो जब खाना खा के आएंगे तब उनसे पूछेंगे। अंकित भाई कह रहे इजिप्ट मेसोपोटामिया से लिया है ये सब, बिग बैंग एक्सेट्रा। उनके पास क्या, उनका खुद का कुछ नहीं था भाई। अच्छा सलमान भाई, कुछ बोलना है नहीं बोलना है? स्क्रीन कवर कर दो अमित जी। लाइट यगामी साहब, यार 1 घंटा 40 मिनट हो लुल्लू गया वाला कब अभी तक। आएगा? हाँ, लुल्लू वाला कब आएगा? नुन्नू वाला पता नहीं कब आएंगे, आप बताइए, आप मुमिन है? मोमिन नहीं है लगता ये साहब। यार साहिल भाई, ये हर किसी को नुन्नू वाला से बात करना है यार। देखें, चैट में हाँ वही। पब्लिक भी नुन्नू वाला की डिमांड कर रही है। यहाँ पर आके बंदा स्ट्रीम में नुन्नू वाला की डिमांड कर रहा है। यार ये नॉन मोमिन लोग भाई क्यों जुड़ रहे हो भाई? आप लोग स्पेस ब्लॉक कर रहे हो, मोमिन हजरात कैसा जुड़ेंगे? भारत भारतीय भाई, क्या तरीका है ये बताओ। नीरज भाई कह रहे लव यू फौज, फौज। फौज, ये देखे, इसको हिंदुस्तान फौज की बना दिए। फौज से, साहिल भाई, हिंदुस्तान की फौज से हम सब मोहब्बत करते हैं। आप ही नहीं, हम भी मोहब्बत करते हैं भाई। आई लव इंडियन आर्मी।
MR1 कह रहे भाई पॉलिटिकल कमेंट से प्लीज दूर रहो दीदी एक्सेट्रा। ओके, MR1 भाई थैंक यू सो मच, गॉट द पॉइंट। चारवा का भाई कह रहे हैं कोई इसका है कोई उसका है, ये भाई जो बैक स्टेज में है ये नुन्नू के है। स्किन कवर करना जरा अमित जी। एबीडी भाई थैंक यू भाई। मोमिन है आप? नहीं भाई, बस 2 मिनट दे दो आप प्लीज। बैन हो गए ना 2 मिनट के चक्कर में। थर्सडे स्ट्रीम होता है ना भाई, थर्सडे स्ट्रीम होता है, आप लोग थर्सडे जुड़े ना भाई। अभी देखिए जो मोमिन को जुड़ना है वो जुड़ नहीं पाएगा आप लोगों की वजह से। याजुड़ माजुड़ स्क्रीन कवर कर दो। याजुड़ माजुड़ हाँ भाई। मोमिन है, जी भाई। लेकिन आपका ओरिजिनल नाम तो लड़की का है, वो भी काफिरा लड़की का नाम हाँ है। हाँ, वो तो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। चेंज करना पड़ता है? क्या डर है मोमिन रह के, क्या डर है आप लोगों को? आप तो सर चढ़ के बोलते हो सब पे। जी नहीं, मेरा वैसा वो बात नहीं है। हाँ एक्चुअली मैं मतलब के 50% थोड़ा वो हो चुका हूँ, और मेरे मन अच्छा, में जो डाउट है दिमाग खुल चुका 50% है। वो क्लियर करना था। ओके, क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए तो? अमित तुमने निकाला क्या? डिस्कनेक्ट हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है वो जब आएंगे तब ले लेंगे। ये साहिल भाई, ये हाँ, हाफ मोमिनों की तादाद कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही है? बहुत बहुत बढ़ते हैं? जा रही है, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। यार देखें, जो कोई आ रहा है वो हाफ मोमिन है, फुल मोमिन कोई मिल ही नहीं रहा हमें। आएगा आएगा, फिर फुल मोमिन लोग भी है, अभी बात करते हैं फुल मोमिन लोग से भी। आ, नीरज भाई कह रहे हैं लव यू फैजू। चलो इन्होंने स्पेलिंग एरर सही किया अपना। जी थैंक यू सर। अंकित भाई कह रहे हैं ये कोई सना खान एक्ट्रेस मुफ्ती से शादी की। यार कोई सना खान नहीं, बहुत फेमस है। और मुफ्ती अनस से शादी होने के बाद हमारे मुफ्ती तारिक मसूद के मुंह से पानी झड़ने लगा। वो कहने लगे कि कोई दूसरी एक्ट्रेस है तो वो जरा ध्यान दे, हम भी मुफ्ती है। हाँ, उसने खुद बोला है कि ऐसी एक्ट्रेसेस जो हैं और भी बहुत सारे मुफ्ती हैं, आप देख लें, आप अपनी आखिरत भी ठीक कर लेंगी। क्योंकि हाँ वैसे भी ड्रामो-व्रोमो में काम करने से कोई जन्नत तो आपको मिलने से रही। तो आखिरत को बेहतर करें और कोई ना कोई मुफ्ती ढूँढें आप। हाँ, तो वो तो वैसे तो उनको आखिरत मिलेगी नहीं, नहीं इनको जब गरम करेगी वो तो ऑटोमेटिकली अल्लाह खुश होकर आखिरत देगा। तो उसके मुंह से मुफ्ती तारिक साहब मुफ्ती तारिक साहब के मुंह से राल निकलने लगी। यार ये भी साहिल भाई देखे यार, कि मुफ्ती को गरम कर देंगे तो जन्नत मिल जाएगी। वही इसके क्या लिए है? तो बोल रहा ना, वो आखिरत में वैसे कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे गरम करने से मुफ्ती को जन्नत मिलेगी फिर। क्या हुँ। अजीब अजीब लोग है यार। ब्रू भाई कह रहे हैं मुर्तदों के उम्मा को मेरा चुम्मा। क्या बात है ब्रू भाई, थैंक यू सो मच। ओपन आइज भाई वेलकम। और कह रहे हैं ओपन आइज भाई उसको एक गलत फहमी है कि नुन्नू सिर्फ उसी के पास है, यहाँ सारे ही नुन्नू वाले हैं। देवी शक्ति कह रही हैं साहिल भाई लोग जल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। ट्विटर जैनी कह रहे हैं भाई मैंने आज तक किसी भी रिलीजियस बुक में डायनासोर का जिक्र नहीं देखा, क्या गॉड अल्लाह भगवान को डायनासोर के बारे में नहीं पता था? बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन अब हकीकी कोई खुदा होगा तो वो बताता। लेकिन आपको सुन के ये अजीब लगेगा कि एक जो वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब में, उसमें वो कुरान से बता रहा था कि कुरान में डायनासोर का जिक्र है, और उसके बाद जो उसने जलेबी बनाई है, ओ बाप रे बाप। ग्लिच इसके फायर कह इसके रहे हैं बारे में हम्म। साहिल भाई, इसके बारे में तारिक मसूद ने बोला था, एक बयान दिया था
कि अल्लाह ताला ने डायनासोर्स को इसलिए ख़त्म कर दिए क्योंकि उनका मुँह बहुत बड़ा होता था, तो हम्म हरामज़ादे सब कुछ खा जाते थे। तो अल्लाह की हम्म दुनिया को तबाह व बर्बाद कर रहे थे, इसलिए डायनासोर को अल्लाह मियाँ ने ख़त्म कर दिया। लेकिन अच्छा, पता है नहीं अल्लाह कि की अल्लाह मियाँ दुनिया ने को इसका बर्बाद कर रहे थे। हाँ, इस इसलिए नहीं लेकिन अल्लाह फैजू फैजू ये डायनासोर जो अल्लाह ने बनाए थे वो धरती को फ्लैट बनाने के लिए बनाए थे। वो उसके बाद में जब धरती सही हो गई उसके बाद में अल्लाह ने इनको जितने भी डायनासोर थे उनको खत्म कर दिया। अच्छा, वो ये खुद ही मार मार के वो फ्लैट कर रहे थे, वो गोल गोल अर्थ को जो है खुद ही मार हाँ मार वो के खत्म जो कर रहे थे ताकि नीचे ऊपर में अल्लाह के बंदे उसमें घूम फिर सके। जितनी उबड़ उबड़ खाबड़ धरती थी वो उसको डायनासोर इतने वजन वाले थे कि उन्होंने इस धरती को उस पे चल चल के फ्लैट कर दिया। सही है। अच्छा। तो फटाफट कॉलर को ले लेते हैं। ये ग्लिच फायर कह रहे हैं ऋग्वेदा नसादिया सुक्तम 10.129 इक्वल टू बिग बैंग मेंशन। थैंक यू सो मच ग्लिच फायर भाई, किसी को चेक करना है तो यहाँ पे जाके चेक कर ले बिग बैंग। पीयूष त्रिपाठी कह रहे हैं अर्ज है दोस्त को खाना खिलाया मैंने अपने दस्त हाथ से बना का, मांगा उसने पानी तो पेशे आप पानी दे दिया, नौसिखिया शायरी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। देसी पब्लिक कह रहे हैं फैजू इस दीनी भाई सेफ। हाँ जनाब, खैरियत से हैं, उन्हें क्या होना है? जंपिंग पैरेट्स कह रहे हैं सना खान को घसीट के ले जा रहा था अनस कल शो से। ओह, ये तो नहीं देखा भाई मैंने, ये तो नहीं देखा। घसीट के लेके जा रहा था, मूड बन गया रहेगा अपना, क्या नाम है, मुफ्ती बकरी अनस भाई का। तो अब वो मना भी नहीं कर सकती सना खान। अल्लाह के रसूल ने तो बताया है कि क्या कहते हैं उसको, आप अगर तवे पर भी हो या किचन में हो या ऊंटनी पर भी हो तो आप अपने शौहर को मना नहीं कर सकती। तो वो बकरी हदी मुफ्ती बकरी मुफ्ती बकरी को का मूड बन गया होगा तो खींच के लेके गया हो। वो हदीस भी है ना साहिल भाई, ज़ैनब वाली, हाँ कि हज़रत ज़ैनब हाँ चमड़े पर काम कर रही थी, प्यारे नबी निकले, औरत देखा और गर्म हो गए, तो हाथ पकड़ के अंदर ले गए। हाँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर हुजूर ऐसा कर सकते हैं कि अपनी बीवी को खींच कर ले जाए अंदर और अपने आप को ठंडा करें, तो ज़ाहिर-सी बात है यार, मुफ्ती है और रसूल अल्लाह के सुन्नत पर अमल करता है, तो सना खान को इसके लिए तो तैयार रहना चाहिए था। हाँ सही, वो देखना पड़ेगा वीडियो एग्जैक्टली क्या है, फिर उसके बाद हम कुछ उस पर टिप्पणी करेंगे। स्क्रीन कवर कर लेना, दूसरे मोमिन को ले लेता हूं। करो, जी, करो। रजीब अहमद साहब, रजीब अहमद साहब, रजीब, रजीब, प्यारे रजीब, 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 रजीब। चलो रजीब भाई को कुछ कहना है, रजीब भाई को कल्टी करो। ये स्नीपर ये थी, ये सब तो ये मदर उचिहा, ये सब फेक अकाउंट है भाई, इसको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, रुको, बैन। स्नाइपर ये थी को भी बैन कर रहा हूँ, सब फेक अकाउंट है। मैडम साहब, मैडम नहीं सॉरी, एमडी साहब, अरे तो सही में कुछ तो हेलो। भी, इतना नहीं चल पाऊंगी, थक गई। अरे माँ, इसका मोमिन सही में जाग गया है यार, रुको मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ, लेकिन अभी असल में मुझे एक मिनट, हाँ एमडी साहब एक मिनट रुकना, ये जरा मैं वो खींचने वाली क्लिप जरा चला दूं इधर। अमित लिंक भेजूं तुमको? हाँ आ गया, चलो आ गया, आ गया, एक मिनट रुको।
यार इसके अंदर का सच्ची में ईमान भेज जाग दो। चुका है। ये देखिए, इसको शॉर्ट करूँ क्या? नहीं, ये वाला, लेकिन फिर दिखेगा नहीं, नॉर्मल ही रखते हैं, रुको। उस पे आप चेक कर ले, म्यूजिक तो नहीं है ना? म्यूजिक ये कर देंगे ना अपन। हम्म। हाँ, म्यूजिक बंद है। एक मिनट, अरे यार अमित कहाँ चले गया भाई? आया, ये देखो कैसे बेदर्दी से ये खींच के लेके आ रहा है यार। ये कुछ तो भी भड़का हुआ है ये। हम्म। इसकी शक्ल से दिख रहा है। वैसे साहिल भाई, आप इसको जोरू का गुलाम नहीं बोलेंगे? नहीं, लेकिन यहाँ पे तो जोरू पे हाँ, एकदम सख्ती कर रहा है। यहाँ हाँ, यहाँ जोरू का गुलाम नहीं है, यहाँ पर हुजूर का खजूर है भाई। हाँ, हाँ, अभी इस तक तरीके था से वो सुन्नत जोरू पे का अमल हो गुलाम। रहा है। हाँ, यहाँ वाली हम्म। बात अलग है, लेकिन इसके पहले के जितने भी वीडियो सब देखे हैं, वो तो वहां तो हाँ हाँ, जोरू का उसमें गुलाम तो ही है। बोलना था। हम्म। हाँ, अब यहाँ भार्गव पर भाई यार, हुजूर का प्लीज खजूर मैं बन जो है, गया। भार्गव भाई ब्रो अभी को मैं देखते जो, हैं ना वो सना खान फिर से वीडियो में आके क्या बोलेगी, क्या एक्सप्लेनेशन देगी। मतलब इस्लाम के हिसाब से इसकी मर्दानगी आज जागी है। इतने दिन से वो हाँ। छूट दिए जा रहा था, छूट दिए जा रहा था, और ये मेकअप वेकअप करके वीडियो बना रही है, सब कुछ कर रही है, प्रमोशन कर रही है। तो वो छूट दिए जा रहा था, लगता आज इसके अंदर का इस्लाम जाग गया है। बोले बस हो गया अभी। या तो कोई मौलाना ने इसको पीछे से टोचन दिया रहेगा, बोले क्या है ये, हाँ तुम मुफ्ती है और तुम्हारी बीवी ऐसे तब बेपर्दा, शक्ल का भी पर्दा नहीं कर रही है, मेकअप लगा रही है, पूरा थोप रही है, आईब्रो बना रही है। हालांकि रसूलुल्लाह ने तो आ, लानत भेजा है आईब्रो बनाने वाली पे, टैटू बनाने वाली पे। तो और और मेकअप भी कर रही है तो मेकअप अपने शोहर के लिए करे। वो हाँ, मेकअप करके लाइव आती है, सोशल मीडिया पे अपना मेकअप दिखाती है, तो वो भी तो जायज नहीं है। बिल्कुल। तो एक किसी ना औरत किसी का मौलवी ने चेहरा पीछे से संवरना है। टोचन दिया है मुफ्ती अनस को। अरे साहिल भाई, ये तो स्टार्टिंग में हो गया था। जब हम्म। इसने शादी की मुफ्ती अनस ने, तो हम्म। मुसलमान बड़े खुश हुए कि एक एक्ट्रेस का ईमान जाग गया और उसने दीन के खातिर एक मुफ्ती से शादी कर ली। लेकिन हम्म। बाद में ये लोग गए हनीमून को, और हाँ। हनीमून को चिपक-चिपक के फ़ोटो शूट कराया, तो गालियाँ हाँ। पड़ने लगी, ठीक है? तो हो सकता है कि यार मुफ्ती अनस को प्रेशर आ रहा हो कि यार ये जो हम्म। हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है ना? अपने हम्म। अंदर का असली मोमिन मर्द को बाहर ला और दिखा दे, तू क्या चीज़ है। इन लोग में सबसे भारी कौन है मालूम फैजू? हाँ। सबसे भारी राखी सावंत है। यार, पता है मैंने एक सोशल मीडिया पे एक बात सुनी थी कि राखी सावंत के इस्लाम कबूल करने के ऊपर ना हिंदुओं को दुःख हो रहा है, ना मुसलमानों को खुशी हो रही है। मैं क्या यार, मुसलमानों को भी दुःख हो रहा होगा, क्या पनौती पीछे पड़ गई है भाई। वो क्या ओ बोलती है, मैं बाप रोज़ा रे रख रही बाप। हूँ लेकिन अभी भूख लग रही है, मैगी खाऊँगी। और च्युइंगम चबा रही, बोलती रोज रोजा है हाँ, लेकिन मैं चिं गलती से च्युइंगम चबा ली, अब मैं खा पी लूंगी। क्या अजीब है यार, वो सबसे भारी है। हाँ, चलो वो भी कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। चिंगम चबा रही है और बोल रहा है मेरा रोज़ा है। नहीं, उर्फी जावेद सही है, उर्फी जावेद भारी बजाती है, वो फेक नाटक नहीं करती है। लेकिन राखी सावंत भारी है एकदम। ओके, कवर करो स्क्रीन अमित, कॉलर को ले लेते हैं। जी फैजल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हाँ भाई। मोमिन है सर? हाँ भाई बताओ। अरे मोमिन है नहीं है? भाई हैं लिख के दे दें। है।
अच्छा, हाफ है, फुल है, क्वार्टर है, मैं क्वार्टर हूँ, बता दे। क्या है? क्वार्टर। क्वार्टर है? हाँ भाई। भाई टेस्ट तो ले ले क्वार्टर मेरा, है। जल्दी से जल्दी टेस्ट ले ले यार। अरे क्वार्टर मोमिन क्यों है लेकिन? अरे भाई प्रॉब्लम कर दिया तूने भाई मेरी जान को। टेस्ट ले ले यार प्लीज, जल्दी ले भाई। अच्छा, टेस्ट ले लूं? चलो, नमाजें हाँ। वमाजें पढ़ते थे? नहीं मैं असल में मैंने कम पढ़ी है, लेकिन मैं दो तीन चीजें जानता हूँ। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा याद दिला दोगे ना तो याद आ जाएगा। अच्छा, कभी छोड़ा आपने? छोड़ा छोड़ा कुछ नहीं है। नमाज इमाज कभी छोड़ा, वो पूछ रहा हूँ। मैं नहीं छोड़ा भाई कुछ भी। तो नमाज पढ़ते हो आज भी? यार पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा याद दिला दोगे तो मतलब अरे याद यार, आ जाए। एक बार बोलते हो नमाज छोड़ा नहीं, फिर बोलते हो पढ़ता नहीं हूँ, मतलब कहना क्या चाह रहे हो? मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं बहुत टाइम से पढ़ी नहीं। नहीं पढ़ी है नमाज बहुत टाइम से? हाँ कॉलेज वॉलेज रहता है तो कॉलेज इंपॉर्टेंट है इसलिए। अच्छा, क्या इस्लाम ने आपको ये छूट दी है कि आप कॉलेज विलेज पढ़ रहे हो तो आपके लिए नमाज माफ है? जिंदगी बनानी है भाई मेरे को। अल्लाह की बात नहीं माननी? सब वो भी मान ली जाती है, लेकिन अभी कहते लाइफ ये बहुत बात इंपॉर्टेंट मान था। ही नहीं रहे आप। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि एक मुसलमान और एक काफिर में फर्क करने वाली चीज नमाज। भाई कयामत मैं नहीं में मानता। सबसे पहला हिसाब नमाज पे होगा। भाई जब पैसे अल्लाह नहीं के हो तो जेब रसूल। में। नहीं नहीं हाँ, भाई कुछ नहीं। भाई मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरे को इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ बने पहले। तो आप मतलब रसूलुल्लाह की ये सब बातों को आप नहीं मानते? भाई मानता हूँ अभी, लेकिन लाइफ इंपॉर्टेंट है। अरे यार, ये तो दोगलापन है। दोनों चीज कैसे बोल सकते हो आप? पता नहीं भाई। भाई पता है तेरी वजह से भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है भाई उसने इस्लाम छोड़ दिया है। वो अनसन हाँ, तरीके से बात करती है, अब मैं क्या करूँ उसमें। उसने क्या बताया करती कि है? भाई यहाँ पे आओ। भाई वो आपकी स्ट्रीम देखती है, अब वो अनसन सवाल पूछती है। हाँ। तो अब अच्छा, एक मैं क्या सूरह करूँ उसमें? फातिहा सुनाओ। हाँ थोड़ा अगर ऊपर नीचे होगा संभाल लेना। ठीक है, सुनाओ। ठीक है मतलब हल्का सा बताना, स्टार्टिंग का थोड़ा सा याद आ जाएगा मेरे को। सूरह अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा समथिंग भाई। हल्का से बता दो बस। अरे थोड़ा हाँ, सा ध्यान आ जाएगा ना। अल्हम्दु। हाँ बस बस बस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन नेकनो। अब यार आगे का याद नहीं आ रहा, एक मिनट। नहीं आ रहा। चलो, तुम जाके आराम करो। ये साहिल भाई। हाँ, यार जब आपने बोला ना ये दोगलापन है, मुझे वो हाँ। शार्क टैंक याद आ गया। ये सारा दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आ, हैं? रुक, अब भी तेरा यार डोगलापन में उतारता हूँ। यार देखे बंदे ने क्या संगीन इल्जाम लगाया आपके ऊपर है कि मेरी हाँ, गर्लफ्रेंड के दिमाग में अंड संड ख्याल आते हैं। वो अंड हाँ। संड क्या होता है यार? ओ जी बाप रे बाप। फैज फैज कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई रमजान का आना महीना चल रहा है भाई, मुझे थोड़े आना सवाल आते हैं दिल में आना कुछ फुल सवाल मोमिन। ऐसे आते हैं। मैं उलमा से बहुत सारी बातचीत करी है, मगर वो कभी जवाब नहीं दे पाते। आप मोमिन हैं फैज कुरैशी जी जी साहब? बिल्कुल। बिल्कुल। फुल है, हाफ है, क्वार्टर है, क्या है? मैं नहीं फुल मोमिन हूँ। फुल मोमिन है। नमाजें पढ़ते हैं? कह सकते हैं मतलब रमजान हाँ, रमजानों में न- मोमिन बन जाता है। अच्छा, रमजान में फुल मोमिन बन जाते हैं। तिलावत कुरान की भी करते हैं? जी कर दे। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। स्क्रीन आई आपके सामने? जी जी बताइए। पढ़ सकते हैं ये? जी बिल्कुल। पढ़िए। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन जी, आगे। जी
आगे वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। माशा यार, फुल मोमिन है ये तो, फुल मोमिन है। हाँ भाई, तो फैज कुरैशी भाई, क्या ऐसा हो गया, क्या सवालात है, क्या जवाब नहीं दे रहे, और फिर अब भी आप फिर इस्लाम में क्यों टिके हुए जब आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे? प्लीज बताएं। जी भाई, आज तो लगता है कि सारे के सारे आके इधर इस्लाम ही छोड़ने वाले हैं। फैजू। जी भाई। जी, जी भाई। बिल्कुल। हाँ भाई फैज, बोलो क्या प्रॉब्लम है, क्या सवाल है जिसके जवाब नहीं दे रहे आपको? भाई मैंने अपने आलिम साहब से पूछा था, बहुत आसान सा सवाल पूछा था कि मैं नॉर्थ में जो लोग रहते हैं अलास्का रीजन में, इधर उधर में, वो रोजा कैसे रखते हैं? उनके पास तो 6 महीने सूरज रहता है और 6 महीने नीचे वालों के पास 6 महीने रात रहती है, अंटार्कटिका वालों के पास, तो वो कैसे रोजा रखते हैं? फिर क्या जवाब तो दिया उन्होंने उन्होंने? मुझसे बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने मुझसे बोला, दीन में अकल का दखल नहीं। मैंने कहा ये बात क्या है? क्या कहा उन्होंने? दीन में अकल का दखल नहीं। दीन में अकल का दखल नहीं है बोल के भेज दिया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सवाल लेकिन क्यों आया आपके जहन में? मैं देख रहा था बाहर में, ऐसे ही एक बार सोच रहा था, मैंने कहा कुरान शरीफ पढ़ रहा था अरबी, हम्म, वो उर्दू जबान में। हम्म, दुलकरनैन का वाकया सुना होगा आपने भी, हाँ, बहुत बार डिस्कस भी किया होगा स्ट्रीम में। उसी बात से सही, मैंने बस वो सवाल रिपीट कर दिया वहाँ पर कि हम्म, मतलब दुलकरनैन वहाँ से चला, वहाँ पर गया, उसने हम्म, वहाँ पर लोगों को देखा तुलू होते वक्त सूरज। हम्म, तो अल्लाह ताला को पूरी दुनिया को बनाने वाले को ये नहीं पता था कि मसले वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे एक वक्त पे, मुसलमान वहाँ पे भी एक वक्त पे कायम हो जाएगा हम्म, जहाँ पर सूरज की रोशनी 6 महीने नहीं आती। तो उसके बिल्कुल, हिसाब से कोई तरतीब नहीं बनाई रमज़ान की। बिल्कुल। बल्कि ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट आप लेके गए थे फैज कुरैशी साहब, बहुत बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि आप देखिए, इसको इस तरीके से आप समझना है। जी अगर बताइए। कोई एक्सेप्शन होता है ना, तो कुरान में अल्लाह वो एक्सेप्शन बताता है, इल्ला, समझ। इल्ला करके, सिवाय इसके, है ना? तो हम्म, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो आप ये जो है ये आप पे हराम है, इस तरीके से। तो एक्सेप्शन कई जगह पे अल्लाह बताता है, ठीक है? तो जो हम्म, रोजे खोलने का जो एक साइन अल्लाह ने बताया है कि 2 की 187 में, ठीक है, कि कब आपने खाना बंद करना है, कब आपने खोलना है, तो उस हिसाब से तो जो रीजन का आपने वहां पूछा, तो वो तो फॉलो किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि दुनिया जो है वो गोल है, और इसके एक्सिस के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे कई कई महीनों तक जो है वो दिन ही नहीं होता है, या कई कई महीने ब- तक रात ही नहीं आती है। हम्म, तो ये मेरे ख्याल से जितने मोमिन हजरात है और थोड़ा भी अगर समझदार है, ये एक पॉइंट से भी बिल्कुल साबित हो जाता है कि ये इस्लाम का जो अल्लाह है, ये पूरी दुनिया को नहीं जानता था। ये असल बात में सही जो है। मोहम्मद साहब है वही अल्लाह है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। जितना मोहम्मद साहब को पता था, हजरत मोहम्मद साहब को, उतना ही अल्लाह को पता था। साहिल भाई एक क्वेश्चन हुआ था। जी। साहिल भाई मैंने सुना है कुरान शरीफ को लोग 7 किरातों में बांटते हैं, बहुत सारी टाइप हम्म, की किरातों में बांटते हैं, हम्म, तो उससे कुरान में वेरिएशन पैदा नहीं होते? है ना, 30 के ऊपर वेरिएशन है। अच्छा, इसमें अभी बोंगी देखो, और ये भी बात गौर करने वाली है कि उसका दिमाग खुल जाएगा। हम्म, अब ये लोग बोंगी क्या मारते हैं कि भाई प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन का। मतलब सेम है। हम्म, मतलब जैसे कि अभी बहुत से लोग तुर्की बोलते हैं, बहुत से लोग टर्की बोलते हैं, हम्म, राइट?
उसी तरीके से और भी कई सारी चीजें हैं जिसको एक जगह पे अलग प्रोनाउंस की जाती है, दूसरी जगह पे अलग प्रोनाउंस की जाती है, ठीक है, लेकिन क्या उसका मतलब चेंज होगा? नहीं। नहीं होगा। ठीक है, क्या वर्ड चेंज होगा? नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो कुरान के अलग अलग वेरिएशन वर्जन मौजूद है, और मैं आपको उस दिन भी बताया था मैंने, वहां पे मतलब ही चेंज है, मीनिंग चेंज है। प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंस में कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता। आप तुर्की बोलो, टर्की बोलो, वो तुर्की ही रहेगा, वो सही उसका बात। मतलब चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग वर्जन है कुरान के, उसमें मतलब चेंज हो रहा है, विच इटसेल्फ मीन्स कि सिर्फ प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस नहीं है, बल्कि वर्ड्स का भी चेंजेस है, माने का चेंजेस है। कई जगह पे कुछ अल्फाबेट्स है, कई जगह पे वो अल्फाबेट ही नहीं है, सही कह रहे हो। है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये भी प्रिजर्वेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी वजह से एक बहुत बड़े स्पीकर जो है, मेरे ख्याल से यूएस के शायद वो, या यूके के, कनाडा के, क्या नाम है उसका यार, छोटी दाढ़ी वाला, जिसने कहा था कि द स्टैंडर्ड नरेटिव हैज होल इन इट। याशिर कादी। यासिर काजी। द स्टैंडर्ड नरेटिव ऑफ कुरान प्रिजर्वेशन, इसमें उन्होंने कहा है कि देयर इज अ होल इन इट। तो ऐसी नहीं कहा है उन्होंने। सही बात है, मैं सुन। तो ये बात भी सोचना चाहिए। अच्छा, एक जो आज का पॉइंट है, चूंकि डिस्कस नहीं हुआ है, ये भी आप देख लीजिए कि कई सारे लोगों ने आपने सुना होगा, कई सारे जो मुल्ला मौलवी है, स्पीकर्स है, ये कहते हैं कुरान में बिग बैंग है, कॉस्मोलॉजी है, फलाना है, ब्लैक होल है। सुना है, नहीं सुना आपने? जी। अच्छा, अगर कुरान इतनी सारी कॉस्मोलॉजी की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, बिग बैंग बता रहा है, ब्लैक होल बता रहा है, और ऊपर का जो सिस्टम है वो बता रहा है, क्या कुरान को प्लैनेट्स के बारे में बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? बिल्कुल। लेकिन बताया। मगर वो बोलते हैं कि कुरान में बहुत सारे सूरजों के बारे में बताया, अदर सन्स के बारे में बताया। क्या क्या बताया? सन्स के बारे में, सूरज अरे बहुत सारे सूरज ना, सूरज के बारे में बताया ना, प्लैनेट्स के अलग बारे अलग में क्यों नहीं टाइप बताया? के सूरज, यानी कि अलग कहाँ अलग है अलग किस्म अलग के टाइप के स्टार। सूरज? कहाँ है कुरान में? नहीं, अलग अलग टाइप के सूरज कहाँ पे है कुरान में? वो मोहम्मद इजाब की एक स्पीच में सुना था मैंने। अरे तो वो तो धोखा देने का काम करेंगे ना वो लोग भाई। मेरा सिंपल सा सवाल है कि कॉस्मोलॉजी की बात हो रही है, हम्म। क्या उसमें प्लैनेट का जिक्र होना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए? नहीं होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए, कंपल्सरीली होना चाहिए। लेकिन इसमें वजह यह है, फैज कुरैशी साहब, इसमें वजह यह है कि रसूलुल्लाह को जो दिख रहा था ना वहां पे, जो जी। आंखों से दिख रहा था, बस उतना ही मेंशन किया है। क्या क्या दिख रहा था? बताओ आप, क्या क्या? क्या दिखता है नॉर्मल लोगों को? चांद दिखता है, चांद सूरज दिखता है, दिखता उसका बताया अल्लाह ने। है, आसमान दिखता है। सूरज दिखता है, बताया। आसमान। सितारे दिखते हैं, ठीक। बताया। आसमान दिखता जी। है, बताया। ये चार चीज ही बताई है, जी, बताया। तो बस। उसके उनको अलावा ना प्लैनेट्स का जिक्र ही नहीं है। साहिल भाई, इस वो जो मेराज की जर्नी होती है, वो जो हुजूर बताते हैं लोग पहले के, कि हम्म। मेराज की जर्नी पर जो उन्होंने स्पेस नहीं देखा होगा। हाँ, देख के सही, सही बात है। वहां से तो दिखना चाहिए था एग्जैक्टली कितने कितने प्लैनेट्स है, क्या क्या गैलेक्सी है, वो सब दिखना चाहिए था रसूलुल्लाह को। हम्म। तो भाई बात यही है ना फैज कुरैशी भाई, कि जिस तरीके से आप सोच रहे हो, अगर सारे मुसलमान सोचना शुरू कर देना भाई, तो बहुत जी। आसानी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी लोगों को समझने के लिए कि ये एक पागलपन, ये पागल और बेवकूफ हमको बनाया जा रहा है। बस, जी। बिल्कुल बात सही है आपकी। तो क्या डिसाइड कर रहे हो फिर आप?
साहिल भाई मैं बहुत कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली में रहता हूँ। ठीक है, तो हमने कब कहा आपको कि आज जाके घर पे नहीं नहीं, मैं एक ऐलान तो बिल्कुल नहीं करने वाला। हाँ ढोल लेके थोड़ी ना जाके बजाना उधर। मैंने साहिल का वीडियो देखा और छोड़ दिया। ना ना ना, ऐसे तो आपके दिल की क्या वो है अभी कैफियत कि भाई हाँ ये वाकई में फेक है और हमें बेवकूफ बनाया गया है। साहिल भाई हाँ। मैं बहुत सारी, मैं समझता हूँ ये पुराने जमाने के हिसाब की किताब है और उसी हिसाब हम्म, उसी वक्त के लिए थी बस। बहुत जबरदस्त। यार हमारे फैज कुरैशी भाई के लिए गुलाब भेजो यार। ये देखो बोलने से पहले हमारे रजनीश भाई ने, अच्छा फैज कुरैशी साहब आपने बाकायदा तिलावत भी की, वो जो मैंने सामने रखा था। तो आप जी पक्के मुसलमान हैं इतना तो पक्का हो गया। यार मेरे तरफ से कुछ पैसे वैसे तो नहीं मिले ना आपको नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, कभी स्ट्रीम में ज्वाइन होने के? नहीं। नहीं पक्का ना? नहीं, बिल्कुल मैं अपने पास है। अच्छा खुद से आए हैं। अच्छा हमारे चैनल मालूम कैसा पड़ा आपको? भाई ऐसे ही चलाते चलाते स्क्रॉल कर रहा था हम्म। और रिलेटेड सर्च में आ गया, रिकमेंडेशन में आ गया। तो ये जो आपके डाउट्स थे उसमें मतलब इससे बाहर निकलने में कुछ आसानी हुई हमारे चैनल्स को देख के? जी मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो इट हैज हेल्प, मतलब आपको ये मदद हुई इससे, राइट? हमारी जी बहुत डिस्कशन बहुत से। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन हो जाती है जो बहुत पहले नहीं जबरदस्त, होती थी। बहुत और जबरदस्त। जुल्करनैन को वो अलेक्जेंडर जो मानते थे लोग, हम्म। उसके बारे में कुछ बताएं भाई, मुझे समझ में नहीं आता। ये जो है ना, इस पे आपको एडम का वेट करना पड़ेगा क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आपको मैं इस पे बताऊं। एडम जब फिर से अभी थोड़ी देर में जुड़ेगा तो ये मैं आपका सवाल आप देखते रहिए यूट्यूब में, ये मैं ठीक। आपकी तरफ से उससे सवाल कर लूंगा। फैजू मेरे को जरा, फैजू या अमित मेरे को एडम आएगा तो याद दिलाना कि जुल्करनैन पे भाई ने सवाल किया। क्या एग्जैक्टली आपका सवाल क्या है? मैं नोट डाउन अलेक्जेंडर करके रख। और जुल्करनैन सेम थे क्या? अच्छा अलेक्जेंडर और जुल्करनैन सेम थे सेम ही क्या? थे। ठीक है, हिस्टोरिकली ना? हम्म। ठीक इस है। पर साहिल भाई, हाँ। अगर आप मूसा सेरेंटेनियो को जानते हो जिसने हाल ही में इस्लाम छोड़ा था, हम्म। तो उसने भी यही कहा था कि जो अरामिक लैंग्वेज है, जो आई थिंक अब तो शायद वजूद भी नहीं होगा उसका, कोई लोग बोलना भी नहीं जानता होगा। तो उसने ना उस लैंग्वेज की पढ़ाई करी थी। तो उसने ना कुछ रोमन्स, जो प्री इस्लामिक एरा के जो स्क्रिप्चर्स हैं रोमन्स के हैं या पता नहीं, जो अरामिक लैंग्वेजेस में हैं, तो उसमें वही स्टोरी थी कि वो जो अलेक्जेंडर गया वहाँ पर, फिर उसने देखा कि एक गंदे चश्मे में सूरज ग्रूब हो गया। तब हम्म। उसने इस्लाम छोड़ा है कि यार ये तो पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि एक्चुअली ये वाली रिडिकुलस है स्टोरी ना बिल्कुल। तौरात में है, ना ज़बूर में, ना इंजिल में। और ये स्टोरी पहले से रोमन्स की और प्री इस्लामिक एरा की किताबों में एरामिक लैंग्वेज में है मौजूद। मतलब कि ये स्टोरी कुरान ने चोरी की है, एडॉप्ट की है। साहिल भाई, तो ये, जी हाँ, ये जी ठीक। फैज। साहिल भाई मैं ये मंथ ऑफ रमजान भी कॉपी किया गया है। हम्म। हाँ हाँ सच में? बिल्कुल, इस पे बाकायदा स्ट्रीम हुई है। एडम साहब का जो चैनल है हमारा, एडम हम्म। सीकर उर्दू, वहां पे एक दो तीन स्ट्रीम पहले का आप स्ट्रीम देखना, बाकायदा उसमें बताया गया है। और एक जफर हेरेटिक की भी एक वीडियो आपको मिल जाएगी शॉर्ट सी, अगर आपको शॉर्ट में देखना है कि कहाँ कहाँ से ये कॉपी हुआ है तो जफर हेरेटिक के चैनल पे जाओ आप। और रिसेंटली आपको मेरे ख्याल से उसके 5-6 वीडियो पहले ही आपको मिल जाएगा, बहुत बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट वीडियो में। और उसको डिस्कशन को भी अगर आपको देखना है तो एडम सीकर उर्दू चैनल पे भी जाके आप वो पूरा डिस्कशन देख सकते हैं। तो साहिल भाई ये दूसरों के लिए इजी बना रहे हैं क्या धर्म को, यानी कि पहले जो लोग फॉलो करते थे वो हम्म। अब भी फॉलो कर सके, तो उनके कन्वीनियंस के लिए अपने आप से हाँ 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 कॉन्ट्रडिक्शन को। एग्जैक्टली, क्योंकि पूरा उनको वहां से काटना नहीं है, पूरी तरीके से लोग अपने मतलब अगेंस्ट में ना रहे, तो उस वजह से क्या है कि भाई चलो खुश करते जाओ इनको भी। हम्म। समझ रहे आप? तो मैं साहिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है
जी। हिंदुस्तान में इतने लोग फॉलो कर रहे हैं सबको। कुछ लोग अपन बहुत ज़्यादा लिटरेट है, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा इलिटरेट, जाहिल लोग की तो बात ही खराब है। मैं कहता हूँ कि ये जो हिंदू लोग हैं वो इतना पढ़कर इन सबको कैसे मानते हैं, स्क्रिप्चर्स को। यानी कि बहुत से हिंदुस्तानी हिंदू लोगों को देखा मैंने, वो लोग रिलीजन की बात कर रहे हो आप? प्रॉफिट मोहम्मद की। प्रॉफिट मोहम्मद को कौन मानता है? सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वो डॉक्टर ओझा जो है। अरे यार, ये एक्चुअली अभी वो हमारे एडम साहब की लैंग्वेज में ऐसे लोगों को सिकुलर कहते हैं। सेक्युलर नहीं, सिकुलर। हाँ, तो ये इनका जो है ना, वो पर्पसली इनका कुछ गेन होता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल इंटरेस्ट की वजह से ये लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। तो आपने जिसका नाम लिया ओझा सर और ये जो और भी लोग हैं, तो ये जानबूझ के करते हैं। ये आए ना कभी हमारे चैनल पे और फिर बताए कि भाई किस तरीके से इस्लाम अच्छा है। तो आप भाई सब गेम होती है कोई सब। बड़े चैनल पे जाकर डिबेट कर सकते हैं, या फिर वो आ सकते हैं तो आप इनवाइट देंगे उन्हें? बिल्कुल, जो भी आना चाहता है हमारे चैनल पे डिस्कशन के लिए, ही इज मोस्ट वेलकम। आए और अपनी बात रखे और इस्लाम को अच्छा और सच्चा साबित करे। तो लोग भागते क्यों हैं फिर डर के? क्योंकि उनको कोई भी पता आना है नहीं ना चाहता। कि हाँ, वो इस वजह से, देखो पहले क्या होता है कि एक इंसान पहले देखता है कि भाई क्या चल रहा है, कितना इनको पता है, क्या इनके आर्ग्यूमेंट्स है, वो पहले देखते हैं। फिर उनको जब समझ में आता है कि भाई यहाँ पे हम इनको लॉजिकली इनको हम हरा नहीं सकते और हमारा पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते, तो वो फिर आने से मना कर देते, वो नहीं आते। साहिल भाई जी मैं आपसे बाद में भी बात करता हूँ, कोई आ रहा है। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैज कुरैशी साहब। अपना ख्याल रखिए एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटी। बी सेफ और खुश रहिए और अपने आसपास और खुश रखिए, खुल के जिए और एक बेहतरीन अपना करियर बनाए ताकि आप जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। थैंक यू सो मच फैज कुरैशी भाई। थैंक यू। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।